अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन कुकिंग एंड बेकिंग। आज मैं आप लोगों के लिए मार्बल केक की रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। इसके साथ बहुत ही स्पॉन्जी सा सॉफ्ट सा केक बनता है। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो सबसे पहले हम जो है वो अपना आटा छान लेंगे। केक के सॉफ्ट केक के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं आप उनको हमेशा छान लिया करें ताकि अंदर कोई लंप ना रहे। तो सबसे पहले मैंने फ्लावर लिया है यानी कि मैदा 200 ग्राम्स और उसके अंदर मैंने शामिल किया है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का। तो दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मैं छान लूँगी। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास 2 टीस्पून कोकोआ पाउडर है और उसके अंदर 2 टेबलस्पून नीम गर्म दूध में शामिल करके उसको अच्छी तरीके से विस्क कर लूँगी। और इतना आप विस्क करें कि इसके अंदर जो है वो कोई गिल्टी ना रहे। फिर यहाँ पे मैं 5 अंडे लूँगी। अंडे आपके जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, फ्रिज वाले अंडे इस्तेमाल नहीं करें आप इसमें। और अंडे मैं 5 ले रही हूँ और इसके अंदर मैं तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर वनीला एक्सट्रैक्ट डालूँगी फ्लेवर के लिए। और फिर अच्छे तरीके से अपने अंडों को मैं बीट करके साइड पे रख दूँगी। और अंडे करने के बाद हम अपना बटर और शुगर अच्छी तरीके से कंबाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं बोल के अंदर बटर डालूँगी। बटर मैंने लिया है 200 ग्राम्स और इसके अंदर मैं पाउडर शुगर डालूँगी, वो भी मैंने 200 ग्राम्स ली है। और ये पाउडर शुगर जो है वो आपने एकदम से इसके अंदर स्टैंड मिक्सर नहीं चलाना क्योंकि ये बहुत पाउडरी होती है तो ये उड़ती है और मैस बन जाता है। तो अच्छे तरीके से पहले आप विस्क के साथ दोनों चीज़ों को कंबाइन करें, फिर उसके बाद आप इसके अंदर स्टैंड मिक्सर का इस्तेमाल करें और अच्छे तरीके से दोनों को कंबाइन करके इनकी क्रीमी सी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और बटर जो है वो कलर में लाइट हो जाना चाहिए। इतना आपने इसको बीट करना है। फिर इसके बाद जो हमने अंडे बीट करके रखे हुए थे वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और अंडे भी जो है वो एकदम से आपने ऐड नहीं करने, उनको हम 2 से 3 बार में ऐड करेंगे यानी कि उनको ग्रेजुअली ऐड करना है। और ऐड करके तो आप अच्छे तरीके से बीट करें और फिर दोबारा से आप बाकी का मिक्सचर अंदर डालें और अच्छे तरीके से इसको बीट करना है। इसकी क्रीमी सी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और अंडों को शामिल करने के बाद इसके बाद हम इसके अंदर अपना फ्लावर ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर अपना फ्लावर ऐड करेंगे और फ्लावर भी आपने एकदम से नहीं डालना, ग्रेजुअली ऐड करना है आपने। और अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स करें, ओवर मिक्स नहीं करना। अगर आप ओवर मिक्स करेंगे तो केक आपका जो है वो सही नहीं बनेगा। तो फ्लावर जो है मैंने 2 बार में ऐड किया था। और जब फ्लावर अच्छे तरीके से आप बीट कर लें तो इसके बाद हम इसको फ्लावर को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। और जो दूसरा हिस्सा है उसके अंदर हम जो हमने मिल्क और कोकोआ पाउडर का मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ था वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और फिर इन चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। तो हमारे 2 बैटर तैयार होंगे इस तरह, एक चॉकलेट और एक जो है वनीला। तो अब हमारे बैटर रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको बेकिंग पैन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो बेकिंग पैन को सबसे पहले आप नीचे जो है वो बटर पेपर लगाएं और साइड्स पे भी आप बटर लगा दें। इससे हमारा केक बहुत आसानी से बेक होके बाहर निकलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं ऑल्टरनेटिवली जो है वो बैटर डाल रही हूँ। इसी तरीके से आपने भी डालना है मिक्स करके ताकि जो है वो हमारा मार्बल केक बहुत अच्छा सा बने। तो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इसी तरीके से आपने जो है अपना बैटर डालना है पैन के अंदर और फिर इसके बाद आप एक नाइफ़ लेके तो ऐसे उसके अंदर घुमा दें। बहुत ज़्यादा नहीं आपने मिक्स करना, बस थोड़ा सा हल्का सा आपने मिक्स करना है। और फिर इसके बाद हम इसको ओवन में रखेंगे और ओवन में हमने बेक किया है तकरीबन 35 to 40 मिनट्स, या फिर इतना बेक करें कि आप जब केक को निकालें और उसके अंदर टूथपिक डालें और जब टूथपिक बाहर निकले तो वो बिल्कुल साफ़ हो। तो इतना आपने बेक करना है। और यहाँ पे मैं आपको केक जो है वो स्लाइस करके दिखा रही हूँ।
वाओ! बहुत ही अच्छा बना है हमारा मार्बल केक और बहुत ही सॉफ्ट भी है और उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। ये देखें हमारा केक, मैं आपको अभी ये तोड़ के दिखाती हूँ। और केक को जो है वो आपने एकदम से नहीं निकालना पैन से, उसको ठंडा होने का वेट करें और फिर पैन से निकालें। और ये देखें मेरा केक कितना सॉफ्ट है और बहुत ही डिलीशियस बना था। और मेरे घर वालों को तो बहुत पसंद आया, उम्मीद करती हूँ आपके घर वालों को भी पसंद आएगा। और अगर आप रेसिपीज़ मेरी ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। और अगर और कोई रिक्वेस्ट है आपकी रेसिपीज़ की तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। तो अपने दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगी। खुदा हाफिज़।